हमारे पूरे लाइफ में हम लोग कई सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पूरे लाइफ टाइम में हम लोग अलग अलग इंसान के साथ मिलते हैं। तो अलग अलग इंसान के साथ हम लोगों को डील करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को कभी कभार पता ही नहीं चलता है कि कौन सा इंसान कैसा है। कोई कोई इंसान होता है कि नॉर्मल होता है। कोई कोई इंसान होता है कि बहुत पॉजिटिव होता है और अच्छा होता है। लेकिन कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं कि बहुत ही वो मतलबी होते हैं, मतलब कि स्वार्थी होते हैं, जिसको हम लोग मीन पीपल कहते हैं। तो हम लोगों को इन सब लोगों से भी डील करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के पूरे लाइफ में हम लोगों को हजार बार बहुत सारी जगह में जाना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई के लिए जाना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता है, जॉब के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो कई सारे टाइप के लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं। तो कभी कभार हम लोगों को तो समझ में आ जाता है भाई ये इंसान मतलबी है, लेकिन बहुत सारे टाइम हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो इस तरह का इंसान अगर हम लोगों को मिल जाता है तो इस तरह के इंसानों के साथ हम लोग डील कैसे करें। बहुत सारे टाइम में हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है यार, इन सब लोगों के साथ कैसे डील किया जाए ताकि हम लोग खुद ठीक रह सके और उस इंसान से खुद को बचा सके, उस इंसान से हम लोग दूर रह सके और खुद हम लोग स्वस्थ रह सके। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करते हैं कि इस तरह के मीन पीपल से मतलब इंसानों से हम लोग कैसे डील करें। तो इस तरह के इंसानों के साथ डील करने के लिए आप लोग को तो सबसे पहले 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा बिफोर इंटरैक्टिंग, यानी उनसे इंटरेक्ट करने से पहले आप खुद को कैसे तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ड्यूरिंग इंटरैक्टिंग, मतलब जब आप इंटरैक्ट कर रहे हैं उस इंसान के साथ तब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, तब आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट वाला है आफ्टर इंटरैक्टिंग, कोई मतलब इंसान के साथ इंटरैक्ट करने के बाद आपके माइंड का तो धजिया उड़ जाता है, तो तब आप खुद को कैसे ठीक रखें। तो ये 3 चीजों पे आपको ध्यान से काम करना है। तो चलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और समझिए कि किस तरह से आपको इन सब लोगों से डील करना है। देखिए, जब हम लोगों को समझ में नहीं आता है, पहली बार हम लोग इंटरेक्ट करते हैं कोई भी मतलबी इंसान से, तो पहले से तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि ये इंसान मतलबी है। तो अचानक से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, फिर उनसे बात करने के बाद हम लोगों को पता चलता है। तो तब हम लोग बिफोर इंटरेक्टिंग का स्टेप तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को पता हो कि जिस इंसान से हम लोग इंटरेक्ट करने जा रहे हैं वो भाई बहुत ही मतलबी इंसान है, बहुत ही स्वार्थी इंसान है, लेकिन मजबूरी है मेरा कि मुझे उससे इंटरेक्ट करना ही है। सोचिए कि आपके जॉब के जगह पे ही वो आपके साथ काम करता है, तो आपको तो डेली उससे भेंट करना पड़ता है, डेली आपका मीटिंग होता है उसके साथ, डेली आपका बात होता है उसके साथ। तो इससे तो आप खुद को बचा नहीं सकते, उन सब इंसान से तो आपको इंटरेक्ट करना ही है। आप जानते हैं कि वो इंसान मतलबी है, तो अगर उस सब इंसान से आपको डील करना है तो पहले खुद को तैयार कर लीजिए। तो पहले खुद को आप कैसे तैयार करेंगे, मतलब कि बिफोर इंटरेक्टिंग आपको क्या क्या करना है ताकि आप खुद तैयार हो जाए कि उस तरह के इंसान से डील करने के लिए। तो बिफोर इंटरेक्टिंग आपको क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात जो आपको करना है वो है स्टे काम, मतलब शांत रहिए, धैर्य से रहिए, ठीक है। उससे इंटरेक्ट करने जाने से पहले खुद को शांत रखिए, डीप ब्रीथ लीजिए, हो सके तो कई सारे बार डीप ब्रीथ लीजिए ताकि आप रिलैक्स हो जाए, आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट क्या कीजिए, 1 to 10 काउंटिंग कीजिए ताकि खुद को रिलैक्स रख सके, खुद पॉजिटिव हो सके। इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट योर थॉट, अपने थॉट को कलेक्ट कीजिए, मतलब आपको क्या क्या सोचना है, आपको ठीक रखने के लिए क्या क्या सोचना है, क्या क्या कहना है, उससे डील कैसे करना है, पहले से ही आप सोच लीजिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और खुद को शांत रख के आप उससे डील करने के लिए जाइए, उससे इंटरेक्ट करने के लिए जाइए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है सेट बाउंड्रीज, एक बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए। आप क्लियरली सोच लीजिए भाई इन सब चीजों में मुझे विलिंग करना है और ये सब चीजों में मुझे विलिंग नहीं करना है, टॉलरेट नहीं करना है। पहले से आप सोच लीजिए कि इस तरह का बात अगर वो बोलता है भाई मुझे साफ साफ उसको मना कर देना है, और कोई अच्छा बात बोलता है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, मुझे टॉलरेट नहीं करना है। वो मुझे ब्लेम करेगा, वो मुझे अपमान करेगा, अपने स्वार्थ के लिए मुझे यूज करेगा, तो मैं भाई उसको तो टॉलरेट नहीं करूंगी। खुद को पहले से ही आप तैयार करके जाइए, अपने माइंड को तैयार करके उससे इंटरेक्ट करने के लिए जाइए कि ये इंसान अगर मुझे ठीक बात बोलता है तो मैं जरूर उसको हेल्प करूंगा, जरूर उससे इंटरेक्ट करूंगा, जरूर उसके बातों को सुनूंगा और हाँ भी बोलूंगा, पॉजिटिव भी रहूंगा। लेकिन अगर वो मुझे ब्लेम करने की कोशिश करता है या फिर मुझे यूज करने की कोशिश करता है अपने मतलब के लिए, या फिर मुझसे अपना स्वार्थ निकालना चाहता है, तो मैं उसको टॉलरेट तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ये तो मैं सहन नहीं करने वाली हूँ और उसकी बातों पे मुझे आना भी नहीं है।
तो खुद को पहले से ही आप तैयार कर लीजिए, बोल दीजिए खुद को कि अगर अच्छा बात बोलता है, सही बात बोलता है तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगा उसको, लेकिन अगर स्वार्थ का बात बोलता है, मतलब का बात बोलता है और मुझे यूज करना चाहता है तो मैं उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं साफ साफ उसको बता दूंगा, यार मैं तुम्हारे बातों में आने वाला नहीं हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये करने वाला नहीं हूँ। तो एक बाउंड्री हमेशा सेट कर लीजिए उस इंसान से दूरी बनाए रखने के लिए। साफ साफ बोलना, मुंह के ऊपर बोलना शुरू कर दीजिए, साफ साफ बोलना शुरू कर दीजिए कि देखो भाई ये बात तुम गलत बोल रहे हो, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता और मैं ये काम करने वाला नहीं हूं तुम्हारे लिए। साफ साफ बोल दीजिए। उन सब इंसान से एक बाउंड्री हमेशा क्रिएट करके रखिए ताकि वो सब इंसान आपको यूज ना कर सके अपने मतलब के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है प्रैक्टिस एम्पैथी। इसका मतलब क्या है कि समझने की कोशिश कीजिए आपसे वो क्या चाहता है। देखिएगा जब आप बात करते रहेंगे उससे ना धीरे 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 धीरे, पहले तो वो बताएगा नहीं कि उसका मतलब क्या है, पहले तो अच्छी अच्छी बातें करेगा आपसे, अच्छे अच्छे बातों करके आपका मन को वो लेने का कोशिश करेगा, दिखाएगा कि आपके लिए वो बहुत सोचता है, आपके लिए बहुत सिंपैथी है, आपको बहुत अच्छा बोलेगा वो कि उसके नजर में आप बहुत अच्छे हैं, ये सब बातें करेगा। बाद में वो अपने मतलब का बात लाएगा, क्योंकि वो सब लोग बहुत चालाक होते हैं ना, फटाक से आपको नहीं बोलेंगे अपने मतलब की बात, पहले बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि आपको बहुत अच्छा समझता है, आप उसके लिए बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं, इस टाइप के दिखाने के बाद अपने मतलब का बात बोलेगा। तब समझ जाएंगे कि ये अपने मतलब, खुद को आपको अलर्ट रखना है हमेशा कि इस तरह के इंसान से अगर इंटरेक्ट करने जाएंगे खुद अलर्ट रहेंगे कि भाई कब ये अपने मतलब का बात जो है मेरे सामने ला रहा है। तो ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो जहां आप देखिएगा भाई ये अच्छा अच्छा बात करने के बाद अपने मतलब का बात मेरे सामने ला रहा है, तो अगर हेल्पफुल है, आप हेल्प कर सकते हैं, आपका नुकसान नहीं होता है, आपको यूज नहीं करा, तो भाई उसको जरूर हेल्प कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है भाई ये अपने मतलब का बात बोल रहा है, स्वार्थी इंसान है, मेरे से स्वार्थ निकाल लेगा, बाद में मेरा कोई काम नहीं आने वाला है, मेरा साथ नहीं देने वाला है, बाद में मुझे इग्नोर करने वाला है, यार अपना काम निकाल लेगा, बाद में मुझे पहचानेगा भी नहीं, इस टाइप का इंसान है, तो भाई आप पहले से ही उसको पहचान जाइए और उसी तरह का बिहेवियर कीजिए। आप खुद को अच्छा दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, शो ऑफ करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप साफ साफ उसको बोल दीजिए, बोलना सीखिए, मुंह के ऊपर बोलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो मुंह के ऊपर बोलने में आपका क्या जाता है। आप अगर सही हैं, आप अगर जानते हैं कि मैं सही रास्ते में चल रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, तो आप साफ साफ उसको बता दीजिए कि ये काम मुझसे नहीं होगा भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपको यूज करने वाला है, बाद में आपको छोड़ देने वाला है। तो आप साफ साफ बोल दीजिए कि ये काम मुझसे नहीं होगा। हाँ, अगर जरूर उसको हेल्प सचमुच चाहिए होगा तो अगर आपसे हो सके तो हेल्प कर दीजिए, नहीं तो आप यही देखिए कि उसको समझ जाइए, उसको पहचान लीजिए अच्छी तरह से, भाई ये अपने मतलब का बात मेरे सामने ला रहा है, तो आप साफ साफ उससे बता दीजिए भाई मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, तुम कहीं और जाके ट्राई करो, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा ये काम, साफ साफ आप बता दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया कि बिफोर इंटरैक्टिंग आप किस तरह से खुद को तैयार करेंगे, मतलब आप पहले से क्या सोच के उस इंसान के साथ इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी इंसान से हम लोग अचानक जाके मिलते हैं, पता तो नहीं होता है उस इंसान के बारे में कि वो मतलबी है कि नहीं है, तो अगर आप उससे इंटरैक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग इंटरैक्ट मतलब इंटरैक्ट के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतना है, इसको ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। हमेशा लोगों से जब आप बात करेंगे तो आई कांटेक्ट में बात कीजिए, और अगर आपको पहले से पता है कि ये इंसान भाई मतलबी है, मीन पीपल है, तो उनसे तो जरूर आई कांटेक्ट में बात कीजिए। आई कांटेक्ट में बात करेंगे तो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगा, वो आपसे डरेगा, देखेगा कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो आप आई कांटेक्ट में बात करेंगे यानी कि आप खुद को कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो वो क्या करेगा, अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज करे, ये बात उसके माइंड में आएगा ही नहीं जब देखेगा कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, ठीक है। और हमेशा आप क्या कीजिए, असर्टिवनेस फॉलो कीजिए, हमेशा हाँ बातचीत बोले, माने हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, असर्टिव रखिए, खुद को माने कमजोर उसके सामने दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि वो आप पे हावी हो सके, इस टाइप का खुद को मत दिखाने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कीजिए वहां पे, ताकि वो 10 बार सोचे आपको यूज करने से पहले, अपने मतलब का बात आपको बताने से पहले 10 बार सोचे यार ये इंसान करेगा कि नहीं करेगा। इतना ही कॉन्फिडेंट आप दिखाइए खुद को उसके सामने, एकदम आई कॉन्टेक्ट में आप बात कीजिए उस इंसान के साथ, ठीक है। तो देखिएगा कि वो डरेगा, अपने मतलब की बात आपको बोलने के लिए, आपको यूज करने के लिए, सोचने के लिए भी वो डरेगा, वो भी 10 बार सोचेगा कि इस इंसान को बोले या ना बोले।
तो वो क्या करेगा, खुद ही देखिएगा हट जाएगा वहां से कि भाई ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इससे तो मेरा दाल गलने वाला है नहीं। तो वो खुद ही समझ जाएगा और देखिएगा वो खुद ही वहां से चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बोलूंगी, यूज आई स्टेटमेंट। बिना उसको ब्लेम किए, बिना उसको अटैक किए आप अपना फीलिंग्स, अपना थॉट बता दीजिए, ठीक है। आप उस वो तो आप तो समझ गए कि वो भाई अपने मतलब का बात आपको बोल रहा है, वो आपको यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत ही स्वार्थी है, अभी आपको यूज कर लेगा, बाद में वो अपना काम देखेगा। आपको अगर जरूरत पड़ेगा उसकी कभी हेल्प की तो वो आपको हेल्प करने वाला नहीं है। तो आप बिना सोचे एकदम क्या कीजिए, उसको ब्लेम भी नहीं करेंगे, ठीक है, अपमान भी नहीं करेंगे उसको, ठीक है, उसको अटैक भी नहीं करेंगे, लेकिन साफ साफ अपने मन का फीलिंग्स, अपने मन के बात को हम उसके सामने रख देंगे, अपने थॉट को उसके सामने रख देंगे कि भाई तुम मुझे यूज करना चाहते हो, मैं यूज करने वाला इंसान नहीं हूं, तुम्हारे स्वार्थ के लिए मैं यूज नहीं होने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे अभी यूज करोगे, लेकिन मुझे बाद में जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे हेल्प करने वाले नहीं हो, तो इसीलिए भाई मैं नहीं कर सकता हूं तुम्हारे लिए ये काम, ठीक है। तो अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट को उसके सामने रख दीजिए कि भाई देखिए मुझसे नहीं होगा ये काम, मुझको मत बोलिए, आप किसी से और से करवाने की कोशिश कीजिए। तो आप जानते हैं कि वो स्वार्थी है भाई, बाद में तो काम आने वाला नहीं है, बल्कि अगर हो सके तो बाद में आप ही का देखिएगा कि पीछे पीठ पीछे जाके आपकी बदनामी करेगा, इस टाइप का इंसान है, आप ही को ब्लेम करेगा, आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा बाद में जाके। तो इससे अच्छा है कि आप उससे दूरी बना लेके आप साफ साफ बोल दीजिए उसको, भाई मुझसे ये बात नहीं होगा। आप उसको ब्लेम भी मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, उसको अटैक मत कीजिए, झगड़ा नहीं करना है भाई, मारपीट कुछ नहीं करना है, साफ साफ अपना फीलिंग्स आप उसके सामने रख दीजिए, भाई मुझसे ये काम नहीं होने वाला है, आप किसी और को देखिए और किसी और से करवा लीजिए। बस इस तरह से आप क्या कीजिए, उससे दूरी बना के रखिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है स्टे न्यूट्रल। खुद को न्यूट्रल रखने की कोशिश कीजिए। अवॉइड टेकिंग अ बेट और गेटिंग डिफेंसिव, मतलब कि उसको बेट, चैलेंज नहीं, उसके साथ कोई चैलेंज नहीं है, उसके साथ कोई बेट नहीं है, या फिर डिफेंस करने की, खुद को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आप न्यूट्रल रहिए, नॉर्मल रहिए एकदम, आप दिखाइए भाई तुम्हारे बात का कोई असर मुझ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। आप क्या कीजिए, बोले आप ऐसे बोल देंगे ठीक है चैलेंज, चलो मैं चैलेंज लगा दूं कि ये मैं काम तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, वो देखिएगा इस तरह का फोर्स भी आप कर सकता है, आपकी कमियों को दिखाएगा, बोलेगा ये तुझसे तो ये काम होगा ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता ये काम, ऐसे बोलेगा। माने अपना काम निकलवाने के लिए आपको कुछ भी बोलेगा, आपको उकसाने की कोशिश करेगा, ठीक है, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा ताकि वो आप उसका काम कर दे, किसी भी तरह से वो अपना काम आपसे निकलवा ले। तो इस तरह से आपको उकसाने की कोशिश करेगा, तू तो तुझसे कुछ होने वाला नहीं है, तू तो कुछ कोई काम का नहीं है, तुझसे ये काम होगा ही नहीं, इस तरह से बोलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप और ज्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, आप दिखाने की कोशिश, चलो चैलेंज कि मैं ये काम करके दिखाई दूंगा, इस टाइप का आ जाता है। कई सारे लोगों में आता है इस टाइप का कि अगर बोल देगा आपको कमी दिखा देगा, तुझसे ये काम नहीं हो रहा, तू कोई काम का नहीं है, तू कर ही नहीं सकता है, तुझ में साहस नहीं है ये करने का, इस टाइप का बोल देता है ना। तो कोई इंसान उत्तेजित हो जाता है, बोलते मैं करके दिखा देता हूँ, ले तुझको करके दिखा देता हूँ, ऐसे बोल देता है। तो उससे क्या होता है, आपका खुद का ही नुकसान होगा ना। वो तो अपना काम निकलवा लेगा, आपको उत्तेजित कर देगा, अपना काम निकलवा लेगा, बाद में साइड हो जाएगा, आप भुगतिए। आप कोई काम कर लिए, बाद में ब्लेम, जिस इंसान का काम करना तो ब्लेम आपको करेगा ना, वो तो बच जाएगा, वो तो भाग जाएगा वहां से, तब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जब आप फंस जाएंगे ना तो वो आपके सपोर्ट करने के लिए आपको नहीं आएगा, आपको उकसा देगा, आपसे काम निकलवा लेगा, बाद में साइड हो जाएगा। तो ये सच्चाई है। तो इसीलिए क्या करेंगे, उसे ना कोई चैलेंज लेके कोई काम करने जाएंगे, ना बेट लगा के कोई काम करने जाएंगे, और ना ही खुद को डिफेंस करने जाएंगे कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचाना है, इस टाइप का नहीं। आप न्यूट्रल रहिए, नॉर्मल रहिए, भाई मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, और मैं कोई गलत काम नहीं करने वाला हूं, और कोई मतलबी इंसान मुझे यूज नहीं करने वाला है। मैं एक सच्चा इंसान हूँ, सच्चे राह पर चलने वाला इंसान हूँ भाई। मैं जिस तरह से सच्चा काम करता हूँ तो दूसरे भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव करें, मैं यही चाहता हूँ। कोई मुझे यूज भी ना करे, मैं भी किसी को यूज नहीं करूँगा, मैं भी किसी को ब्लेम ना करो, कोई मुझे भी ब्लेम ना करे भाई। तो ठीक है, तो मुझे खुद भी यूज नहीं होना है, और ना ही खुद के मतलब के लिए दूसरों को मुझे यूज करना है, ठीक है। तो मैं न्यूट्रल होके हमेशा चलूंगा। तो हमेशा सोच लीजिए, उससे बात जब इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ ना, खुद को न्यूट्रल रखने की कोशिश कीजिए। उसके उकसाने पे आप उत्तेजित मत हो जाइए, या फिर वो कुछ आपको माने ब्लेम करने की, अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को बचाने की कोशिश कीजिए, मुझे माफ कर दो, मुझे कर दो, नहीं। खुद को कमजोर भी नहीं दिखाना है, खुद को उत्तेजित भी नहीं करना है, नॉर्मल रखना है खुद को। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि वो कोशिश करेगा, जो स्वार्थी इंसान है ना, वो आपको उकसाने की कोशिश करेगा ताकि उसका काम निकल जाए, कर सकता है वो, या फिर आपको अपमान करके उत्तेजित करने की कोशिश करेगा ताकि उसका काम निकल जाए। तो आपको ना उत्तेजित होना है, और ना ही आपको अपने खुद को डिफेंस करना है, आपको नॉर्मल रहना है। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, अपने काम से काम रखने वाला इंसान हूँ यार, मैं अपने काम से
मतलब रखता हूँ, किसी को यूज भी नहीं करता, कोई मुझे भी यूज करे मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि वो आपको यूज करना चाह रहे हैं, आप साफ साफ बता दीजिए कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये बस बता दीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है डोंट टेक ए पर्सनली, मैंने कोई भी चीज को ना पर्सनली मत लीजिए, ठीक है। कोई वो कुछ बोल दिया तो आप उसका थॉट होता है, ठीक है। वो आपके बारे में क्या सोच रहा है वो तो उसका थॉट है ना, आप तो वैसे है नहीं, आप तो खुद को जानते हैं कि आप कैसे इंसान है, ठीक है। आप खुद को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आप में क्या अच्छाई है, आप में क्या बुराई है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो आप खुद को समझ लीजिए कि आप में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है। अगर आप खुद को समझ जाएंगे ना तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता है। अगर खुद को आप पहचान जाएंगे अच्छी तरह से, भाई मुझ में ये बुरी बात है और मुझ में ये अच्छी बात है, हर एक इंसान में अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है। तो अगर आप खुद को समझ जाएंगे तो कोई आपको यूज कभी नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमेशा क्या कीजिए कि आप खुद को समझ जाइए कि मुझ में ये अच्छा है, मुझ में ये बुराई है। तो कोई इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है इससे कोई जाता आता नहीं है। आपको अपना काम करना है, आपके अपने लाइफ के गोल को अचीव करना है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना है, उसके लिए आपको प्लान बनाना है, तो उस रास्ते में आपको चलना है। तो कई सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको पीछे से, आपको उन सब में ध्यान नहीं देना है। अगर आप खुद को पहचान जाते हैं भाई मुझ में ये खूबियां हैं और मुझ में ये बुराइयां हैं, तो आपको कोई मैंने बुरा मानने की भी जरूरत नहीं। सोचिए आपका हैंडराइटिंग खराब है तो कोई आपको बोल रहा है तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो आप खुद तो जानते हैं भाई हाँ भाई मेरा हैंडराइटिंग खराब है, तो उसको मान लेने में कोई नहीं जाता आता है आपका। या फिर आप में कुछ गुण है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर करते हैं। तो अगर आपको कोई पीछे से बोल रहा है कि ये इंसान बहुत घटिया है, अच्छा नहीं है, तो आपका कुछ भी जाता आता नहीं, क्योंकि आप तो खुद को पहचानते हैं कि हाँ भाई मैं हेल्पफुल इंसान हूँ, मैं दूसरों को हेल्प करता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। आपको खुद को पहचानते हैं तो दूसरे की बातों में आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि दूसरों के बातों में मत आइए। क्यों? क्योंकि ये हमेशा याद रखिए कि उनका बिहेवियर उनका खुद का है, वो बिहेवियर आपका नहीं है। उनका जो थॉट है, उनका जो बिहेवियर है वो उनका रिफ्लेक्शन है, वो कैसे इंसान है उनके बिहेवियर से ये पता चलता है। तो ये थॉट उनका थॉट तो आपका नहीं है, तो वो आपके बारे में जो सोचता है सोचता रहे, आपका थॉट तो वो नहीं है, ठीक है ना। तो उनका बिहेवियर उनका थॉट उनका है, वो आपका नहीं है। तो इसीलिए उनके थॉट या फिर उनके बिहेवियर से उनका ही आइडेंटिफिकेशन झलकता है, वो कैसे है, वो इंसान कैसा है, उसका रिफ्लेक्शन वो उसका बिहेवियर खुद है, उसका बिहेवियर ही बता देगा कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। तो उससे आप समझ जाइएगा कि वो मतलब ही है कि नहीं है। तो उनके थॉट को खुद के ऊपर कभी हावी मत होने दीजिए, यानी उसके थॉट को कभी पर्सनली मत लीजिए। वो आपको अपमान करने की कोशिश करेगा या फिर कुछ करने की कोशिश करेगा तो खुद पे मत ले लीजिए उस चीज को, पर्सनली उसको कभी मत लीजिए। उसका फिर उसका थॉट, वो बोलेगा भाई तुम्हारा ये खराब है, हाँ भाई खराब है, जाओ। तुमको लगता है ना कि मेरा खराब, तो मुझसे मत मिलो, मेरे साथ मत रहो, तुम दूरी बनाओ मुझसे, बोल दीजिए। पर्सनली कभी कोई चीज को मत लीजिए। पर्सनली आप लेंगे ना तो समझ जाइए कि आप उसके झांसे में आ गए, अब वो क्या करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए किसी भी चीज को पर्सनली मत लीजिए। वो बोलेगा कि अरे तुझ में ये खराब है, तू ये कर ही नहीं सकता है, तो कोई काम करनी है, बोले हाँ ठीक है मैं कोई काम करनी है। आप तो जानते हैं भाई मेरे लाइफ का गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, कौन से रास्ते से मुझे चलना है, मुझे क्या प्लानिंग करना है, क्या स्ट्रगल करना है, आपको पता है ना। तो आप दूसरे क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, तो ये आपका कोई मतलब नहीं बनता है कि उनकी बातों को सुनना या फिर उनके बातों में आ जाना। उनका थॉट है, आपका थॉट नहीं है भाई। आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में, आप उस तरह से आगे बढ़िए। कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है, मतलब नहीं रहना चाहिए आपको। तो इसीलिए क्या कीजिए कि उसके थॉट को खुद के ऊपर कभी हावी मत होने दीजिए। उनका बिहेवियर उनका थॉट उनका रिफ्लेक्शन है, वो इंसान कैसा है उससे ये पता चलता है। आप कैसे हैं वो आपके बिहेवियर से पता चलेगा। इसीलिए खुद को हमेशा सही रखने की कोशिश कीजिए, किसी के बातों में कभी मत आइए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप उस टाइप के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यूज ह्यूमर। बीच बीच में ना आप ह्यूमर यूज कीजिए। देख रहे हैं कि वो इंसान मतलब के लिए आपको यूज कर रहा है, मतलब ही बात बोल रहा है, स्वार्थी बात बोल, कभी कभार मजाक कर दीजिए उसके साथ, मजाक करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका खुद का टेंशन कम होगा, आप खुद ठीक रहेंगे। अगर बीच बीच में ह्यूमर का यूज करेंगे ना, मजाक करते रहेंगे ना उसके साथ, तो आपका टेंशन कम हो जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुद को ठीक रख सकेंगे, खुद को पॉजिटिव रख सकेंगे, माइंड को फ्रेश रख सकेंगे। तो इसलिए उस टाइप के मतलब इंसान के साथ ना मजाक किया कीजिए। हमेशा जब बात कर रहे हैं उसके साथ इंटरेक्ट, आपको तो पता है कि ये मतलब इंसान है, तो मजाक कीजिए उसके साथ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप उसके थॉट में नहीं आएंगे, वो क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपके ऊपर वो हावी नहीं हो पाएगा, आपको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, आप नॉर्मल रहेंगे, हल्का रहेंगे। तो बीच बीच में क्या कीजिए, इस तरह के मतलबी इंसानों के साथ बात करते समय में क्या कीजिए, बीच बीच में मजाक किया कीजिए, ताकि आपका टेंशन कम हो जाए, आप नॉर्मल रहे, ठीक है। आपके अंदर टेंशन
टेंशन ना आए। वो जो बात बोल बोल के आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, आपसे अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है ना, तो आपके उसके बातों में क्या हो जाएगा, आपका माइंड उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, आपका माइंड जो है उसके बातों से अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कीजिए, आप जानते हैं कि वो मतलब इंसान है, बीच बीच में मजाक किया कीजिए, तो इससे आपका टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत काम करता है, करके देखिएगा कि कोई भी स्वार्थी इंसान आपसे बात करे ना, उसका मजाक उड़ा दीजिए, कभी कभार हंसने की बात बोल दीजिए, आप खुद ठीक रहेंगे, आप हल्का रहेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें हम बोले कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन, उनके साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तब क्या स्टेप लेना है। अब क्या कोई इंसान के साथ आप इंटरेक्ट कर चुके हैं, पहले से आपको पता नहीं था कि ये भाई मतलबी इंसान है, लेकिन आप इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर बहुत टेंशन भर जाएगा, आपके अंदर बहुत सारे थॉट आ जाएंगे, आपको लगेगा कि भाई ये इंसान मुझे यूज कर रहा था, ये बहुत स्वार्थी इंसान है। तो जब आप बहुत टेंशन से घिर जाएंगे तब आपको क्या करना है, यानी उसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद आपको क्या स्टेप लेना है, ताकि आप खुद को ठीक रख सके, खुद को पॉजिटिव रख सके, रिफ्रेश रख सके, मेंटली ठीक रह सके। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट जो है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इस टाइप के इंसान के साथ इंटरेक्ट करके आने के बाद आपको क्या करना है कि खुद का देखभाल आपको करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक्टिविटी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, आपका जो हॉबी है, ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, आपका डांसिंग हो, जो आपका हॉबी है उस एक्टिविटी को करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्या कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका माइंड का स्ट्रेस दूर हो जाता है, आपका माइंड हल्का हो जाता है। क्योंकि उस टाइप के इंसान के साथ हम लोग जब इंटरेक्ट करते हैं ना, माइंड बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि घिर जाता है, माइंड जम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन घिर जाता है। ठीक है, हम लोग ठीक तरह से सोच नहीं पाते हैं, उसी के बात को बार बार रिकॉल करते रहते हैं, उसी का बात माइंड में घूमता रहता है। तो खुद को आपको ठीक रखना है, तो इसके लिए उससे इंटरेक्ट करने के बाद आपको ये सब करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज कीजिए, कोई एक्टिविटी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपका माइंड से उसके बाद जो है वो निकल जाए, उसके बातों से आपके माइंड में जो टेंशन आया है वो निकल जाए। इसके लिए मेडिटेशन कीजिए, चाहे तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घर से निकल जाए, सामने कोई पार्क है, समुद्र का किनारा हो या फिर कोई रिवर का साइड हो, ठीक है, तो वहां पे चले जाइए, गार्डन हो अच्छा सा खूबसूरत, वहां पे चले जाइए और कुछ देर आप क्या कीजिए, नेचर के साथ टाइम बिताइए। इससे भी आपको रिलैक्समेंट मिलेगा, इससे भी आप रिफ्रेश फील करेंगे, आपका माइंड हल्का हो जाएगा, उसका बाद जो है धीरे धीरे आपके माइंड से निकलना शुरू हो जाएगा। या फिर क्या कीजिए, आप लव पीपल से, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, वो फैमिली मेंबर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, दोस्त हो सकता है, उस टाइप के इंसान के साथ बात कीजिए। तो उस टाइप के साथ इंसान के साथ बात करेंगे तो आपका मन ऐसे ही हल्का हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, माइंड से टेंशन चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कीजिए, आप इस तरह से मीन पीपल यानी स्वार्थी पीपल के साथ, मतलबी पीपल के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो बोझ आपके अंदर आया है, आपके माइंड में जो बोझ आया है, आपके मन में जो बोझ आया है, उसको निकालने के लिए आपको ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है सीक सपोर्ट पॉजिटिव। हमेशा क्या कीजिए, सीक सपोर्ट, यानी खुद जो खराब हो चुके हैं ऑलरेडी, आप मीन पीपल के साथ करने के बाद आप ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, आपका जो है माइंड जो है, मन जो है, वो तो क्या भर चुका है, भारी हो चुका है, तो उससे आप रिलैक्समेंट पाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, पॉजिटिव इंसानों के साथ मीट कीजिए, पॉजिटिव इंसान के साथ बात करना शुरू कीजिए। कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको सपोर्ट करता हो, आपको मोटिवेट करता हो, इस टाइप का इंसान अगर है तो उनसे जाके बात करना शुरू कीजिए, उनको जाके प्रॉब्लम बताइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए इसके बारे में, तो देखिएगा वो लोग क्या करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको और मोटिवेट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि स्वार्थी इंसान की वजह से आपका माइंड और मन जो उलट पुलट हो गया है वो आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का इंसान नहीं मिलता है, पॉजिटिव थॉट वाला इंसान नहीं मिलता है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एफर्मेशन लिखिए, यानी आपके मन में जो जो फीलिंग्स है, जो जो थॉट है, उसको आप क्या कीजिए, डायरी में लिखिए। और ये आदत आप बिल्कुल डाल लीजिए, डेली सोने जाने से पहले आप एफर्मेशन लिखना शुरू कर दीजिए। जो जो आपके मन में है, दुख है, आनंद है, जो भी है आपके मन में, सारा आप एक डायरी में उतारिए रात में सोने जाने से पहले। तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्समेंट मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा कि मतलब इंसान के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो बोझ आपके अंदर आया है, आपके माइंड पे जो प्रेशर है, आपके मन में जो प्रेशर है, वो देखिएगा धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड, आपका मन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पीपल मिलता है बहुत अच्छा है, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, नहीं मिलते हैं तो जरूर एफर्मेशन लिखना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगी कि आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ मीन पीपल आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, मतलब उसको माफ कर दीजिए। जो जो
बोला है, आपको बुरा लगा है, जो भी लगा है, आपको लगा है कि वो आपको यूज करना चाह रहा था, तो आपको तो बुरा तो लगना ही है। तो आप क्या कीजिए भाई, माफ कर दीजिए उसको कि जाओ भाई, तुमने जो किया किया, जाओ माफ कर दो। माफ करने के बाद आप क्या कीजिए, नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से निकाल के अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए और अपने काम में फोकस डालने की कोशिश कीजिए, उसको माफ कर दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है यार। जो बोला है बोला है, दूसरे टाइम में तो भाई तुमसे मुझे इंटरेक्ट करना नहीं है, हम तुमसे तो मैं एक बाउंड्री जरूर बना के चलूंगा। लेकिन तब क्या करना है आपको कि जा भाई, माफ किया तुझको, तो उसके सारी बात दिमाग से निकाल दीजिए और पूरा फोकस अपने काम पे लगाइए, अपनी लाइफ की गोल पे लगाइए, जो आपका अभी प्रेजेंट में काम है उस पे लगाइए। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव थॉट आपका निकल जाएगा और पूरा फोकस आपका काम में आ जाएगा। तो उस इंसान के बारे में सोचना भी आप बंद कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। मतलब क्या, कोई इंसान से हम लोग इंटरेक्ट किए पहली बार, यार हम लोगों को पहले से पता नहीं था कि ये मतलब ये इंसान है, लेकिन हम लोग इंटरेक्ट कर चुके हैं उससे, तो उससे आप लर्न कीजिए। वो जो एक्सपीरियंस आपका हुआ, उससे बातचीत करने के बाद जो आपको समझ में आया कि वो मतलब इंसान है, हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, आपसे मतलब निकाल लेगा, बाद में आपको पहचानेगा भाई नहीं इस टाइप का इंसान है, तो अपने एक्सपीरियंस को फ्यूचर में काम में लगाइए। ठीक है, तो उस इंसान को तो आप आज पहचान चुके हैं ना, तो आप क्या कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को फ्यूचर में लगाने की कोशिश कीजिए कि बाद में और इस इंसान के साथ मुझे इंटरेक्ट नहीं करना है, इस इंसान के साथ मुझे बाउंड्री बना के चलना है, इस इंसान के साथ मुझे दूरी बना के चलना है। तो अभी जो आप लर्न किए, अभी जो आपका एक्सपीरियंस हुआ, उसको मन में रखिए और दोबारा उस इंसान के साथ दूरी बना के चलने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपको पता नहीं है कि कोई इंसान स्वार्थी है, आप इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप समझ चुके कि ये इंसान मतलबी है, तो उससे आप दोबारा और इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उससे दूरी बना के चलेंगे, आपके एक्सपीरियंस को आप फ्यूचर में काम में लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए, हमेशा सोचिए कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छा काम करूंगा, मेरे लाइफ में हर चीज अच्छा होने वाला है, मैं अच्छे राह पे चलूंगा, मैं अपनी गोल को अचीव करूंगा लाइफ के, मैं अपना प्लानिंग बनाऊंगा, मैं इस दुनिया में आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा। इस तरह का पॉजिटिवनेस अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। उस तरह के इंसान से इंटरेक्ट करने के बाद उसको अपने माइंड से हटाने की कोशिश कीजिए और हमेशा खुद को पॉजिटिव बोलिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझसे ये काम हो सकता है, वो इंसान मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, वो बेकार इंसान, वो मेरे लाइफ से हट जाएगा और मैं अपने काम में फोकस कर सकता हूँ, मैं करूंगा ही। हमेशा खुद को पॉजिटिव बोलिए। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिवनेस अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो आपकी लाइफ में अच्छा ही आना है, आपका अच्छा समय आना ही है। आप करके देखिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपकी लाइफ में अच्छाई होगा, बुरा चीज जो है आपकी लाइफ से हट जाएगा। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। तो कोई भी स्वार्थी इंसान आपसे कोई अपना मतलब नहीं निकाल सकता है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो वो इंसान डरेगा आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, वो जानेगा कि ये भाई इंसान पॉजिटिव इंसान है, इससे मेरा दाल गलने वाला नहीं है, इससे मैं कोई अपना काम नहीं निकाल सकता हूँ, और अगर निकालने जाऊंगा ये इंसान मुझे पहचान लेगा, मेरा ही जो है आइडेंटिटी उसके सामने गिर जाएगा। तो वो इंसान डरेगा आपसे बात करने के लिए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है डेवलप आ ग्रोथ माइंडसेट। हमेशा क्या कीजिए कि कोई भी चैलेंज आया है तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए। हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आता है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम को चैलेंज के तौर पर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आया है, कोई स्वार्थी इंसान की वजह से वो आपको यूज करने का कोशिश किया, तो आप चैलेंज लीजिए, उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज कीजिए कि ये इंसान मुझे यूज करने का कोशिश किया है ना, तो मुझे सीख मिल गया, उससे एक्सपीरियंस हो गया है मेरा। ठीक है, तो वो क्या करूंगी, उस एक्सपीरियंस को मैं बाद में यूज करूंगा। उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए कि भाई मुझे ज्ञान तो मिला, मैं एक इंसान को तो पहचान सका कि ये इंसान, तो मुझे तो ये पता चल गया कि ये इंसान ऐसा है, दोबारा मुझे इस इंसान के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, दूरी बनाए रखना है, उसके मुंह के ऊपर मुझे बोल देना है भाई तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे साथ मैं इंटरेक्ट नहीं करने वाला हूँ, या फिर मुझसे तुम्हारा कोई काम नहीं निकलेगा, तो इसीलिए भाई तुम दूर हटो मुझसे। तो इसीलिए क्या कीजिए कि उस प्रॉब्लम को आप
अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए कि वो इंसान आपको यूज करने की कोशिश किया, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस हो गया, यानी आपका तो लाभ ही हुआ ना। एक तो एक्सपीरियंस हुआ, ये इंसान को तो आप पहचान सके ना, जीवन में एक इंसान को अच्छी तरह से आप पहचान सके, दोबारा वो इंसान आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो इसीलिए हमेशा क्या कीजिए, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेने की बारे में सोचिए, उस तरह से खुद को तैयार कीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए है उसको हम क्या करेंगे, चैलेंज के तौर पर लेंगे और उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेंगे, ना ही वो मेरे ऊपर हावी हो सके, इस तरह का खुद को तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है प्रैक्टिस असर्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि हमेशा असर्टिव रहिए। मतलब क्या कि दूसरों को भी आप सम्मान दीजिए और खुद के सम्मान को भी बनाए रखिए। मतलब कोई इंसान अगर आपके पास आता है तो उसको अपमान नहीं करेंगे, उसके रेस्पेक्ट का हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई मुझसे उसका रेस्पेक्ट कम ना हो, वो जितना रेस्पेक्ट के लायक है उतना रेस्पेक्ट हम उसको दें। और खुद के रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है कि भाई कोई मेरा रिस्पेक्ट भी कम ना कर सके। वो जो स्वार्थी इंसान मेरे पास आया है तो मेरा रिस्पेक्ट वो कम ना कर सके, उसको आप समझा दीजिए, भाई देखो मेरा रिस्पेक्ट मेरे पास है, तुम मेरे रिस्पेक्ट को कभी कम नहीं कर सकते। तुम मुझे नीची नज़र से देखोगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीचे गिर गया हूँ, मैं तो जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो। तुम्हारा थॉट है यार, तुम्हारा थॉट अपने पास तुम रखो। यानी हम क्या करेंगे, किसी को हम लोग अपमान करेंगे भी नहीं, उसके रिस्पेक्ट का जितना ख्याल रखेंगे उतना ही ख्याल हम लोग अपने रिस्पेक्ट का रखेंगे कि मेरे रिस्पेक्ट को भी कोई कम ना कर सके। अगर कोई रिस्पेक्ट कम करने की कोशिश करता है तो डील तो जरूर करेंगे उसके साथ, उसको समझा देंगे कि हम ऐसे इंसान नहीं है, तुम मेरे रिस्पेक्ट को कभी कम नहीं कर सकते हो। हम उससे लड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उसको अपने बिहेवियर से, अपने बातों से समझा देंगे कि हम तुम जैसा समझ रहे हो ना, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं, मैं उतना सस्ता नहीं हूं कि तुम मुझे यूज कर लो। इसलिए 10 बार सोचो, मुझे बोलने से पहले, अपना स्वार्थ मुझसे निकालने से पहले तुमको 10 बार सोचना पड़ेगा, तब तुम मुझसे डील कर सकते हो। इस तरह से खुद को क्या बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, खुद को स्ट्रांग बनाइए। यानी दूसरों के रेस्पेक्ट का जितना ख्याल हम लोग रखेंगे, हम भाई दूसरों को भी अपमान नहीं करेंगे, उतना ही ख्याल हम लोग अपने रेस्पेक्ट का रखेंगे कि भाई कोई मुझे भी यूज ना कर सके, मुझे भी अपमान ना कर सके। मैं सर उठा के चलने वाला इंसान हूँ और मैं सर उठा के ही हमेशा चलूंगा। तुम मुझे मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मेरा कोई जाता आता नहीं है, उससे मैं नीचे नहीं गिरने वाला हूँ यार। मैं जानता हूँ कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं हमेशा सर उठा के जीने वाला इंसान हूँ और हमेशा सर उठा के ही मैं जीऊंगा। ना मैं खुद यूज होऊंगा, ना मैं तुमको यूज करूंगा, ना मैं दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए यूज करेंगे और ना ही खुद यूज होंगे, ना ही खुद को हम यूज करने देंगे दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए। हमेशा सर उठा के जीना है, हमेशा रिस्पेक्ट से जीना है और दूसरों को भी हमको रिस्पेक्ट देना है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप लोग जरूर अपने दिमाग में रखिए जब भी आप कोई भी मतलबी इंसान से इंटरेक्ट करें। अगर आप पहले से जानते हैं वो मतलबी इंसान है तो बोले, बिफोर इंटरेक्शन का जो पॉइंट बोले उससे खुद को तैयार कर लीजिए, फिर उससे इंटरेक्ट करने जाइए। अगर आप मजबूर हैं इंटरेक्ट करने के लिए, नहीं तो अगर बाउंड्री क्रिएट कर सकें बहुत अच्छा है, अगर उससे दूरी बना के रख सकें बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे मुझे भाई लड़ना नहीं है। वो जो सोचता है सोचता रहे, मुझे मेरे लाइफ में ढेरों काम है जो मुझे करना है, मेरे लाइफ के गोल है जो मुझे करना है। तो इसलिए उस फालतू इंसान के साथ इंटरेक्ट करके मुझे कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप जानते हैं कि वो मेन इंसान है, उस टाइप के इंसान से हमेशा दूरी बना के रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन बाय चांस आप जानते नहीं है, अचानक से आपको उससे मिलना ही पड़ा है, तो जो बोले कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन जो स्टेप मैंने बोला उसको लीजिए और खुद को ठीक रखिए। नेक्स्ट क्या कि उस टाइप के इंसान के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो आपके माइंड में, जो मन में स्ट्रेस पड़ जाता है, उससे निकलने के लिए जो आफ्टर इंटरेक्शन का जो पॉइंट मैंने बोला उसको आप ध्यान में रखिए, उसको करने की कोशिश कीजिए, तो आप उससे निकल के आ सकेंगे और अपने काम में आप ध्यान लगा सकेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। आप लोग जान गए होंगे कि इस तरह के मतलबी इंसान से, मीन पीपल से कैसे डील करना चाहिए और इस तरह से डील करके आप खुद को ठीक रख सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और किसी भी चीज़ में अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इस तरह के मतलब इंसान से निकलने के लिए और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो पॉइंट आज मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ही सोच समझने के बाद मेरे लाइफ
लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने आपको निकाल के दिया है। ये ज़रूर काम करता है, आप ज़रूर अपने लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए और खुद ठीक रखने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मतलबी इंसान से आप लोगों को कैसे डील करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।